बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र की ख़वातीन इस वक्त मेरे सामने हैं, आप लोगों का कभी कभी ख्याल होता है कि घर बड़ा हो या छोटा हो, इसका खुशी से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। शायद कहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है घर बहुत बड़ा होता है, लाइक एक कनाल का हुआ और अमजद जट साहब ने लिखा है कि एक कनाल का घर है, 4 उसमें फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर भी अलग होकर रहने का सोचते हैं। तो इसकी क्या वजह है? हमारा जो क्लिप था अपनी बहू और बेटे को कमज़ोरी नहीं बल्कि मजबूती दें, उन्होंने वो सुनने के बाद ये सवाल किया। जब मैंने ये सवाल पढ़ा तो मेरे जहन में फ़ौरन एक शेर गूंजा, बड़ा खूबसूरत सा और मासूमाना सा शेर है। कोई बारिश थी बदगुमानी की, सारे कागज़ ही दिल के गीले हुए, वक्त ने खाक वो उड़ाई है, शहर आबाद थे जो टीले हुए। हमको बज़ाहिर लग रहा होता है छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे वाक़यात हैं, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पर इंसानी दिलों का मामला ये होता है कि ये जज्बात से जुड़े होते हैं। बाज़ चीज़ें जो आपको बड़ी टेंजिबल, शानदार लग रही होती हैं, घर बहुत बड़ा है, खुला है, हर चीज़ मौजूद है, लाइक अगर एक बेटे के लिए वहाँ आज़ादी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, तो मसला होगा। उसके मामलात में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है तो भी मसला होगा। उस लड़की के साथ जो दिन भर में अकेली है, गैर मौजूदगी में घर में उन 1-2 लोगों के साथ, अगर वो मिस हैंडल हुई और मिस ट्रीट हुई और लड़के और उसकी इंटीमेसी अच्छी बन गई हुई है, तो फिर ज़ाहिर है फिर भी मसला होगा। रिश्तों की मजबूती दीवारों के साथ जुड़ी हुई नहीं है। हाँ, इनकी इम्पोर्टेंस होती है, अच्छे लगते हैं, खुला हो, फ़राखी ज़्यादा हो, आसानी ज़्यादा हो, अच्छे महल्ले में हो, बहुत सा फ़र्क पड़ता है। पर धीरे धीरे जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो रही होती है, उसमें ये सारी रोक टोक उनको बुरी लगती है और वो अपने परों पे ख़ुद उड़ना चाह रहे होते हैं। तो कभी उड़ने की कोशिश करें तो जबरन मत रोकिए। ये मेरा मानना तो ये है, आप जबरन, जितने बच्चों को रुकते मैंने देखा है, बिलाखिर वहाँ से वो बागी होके फिर बदमज़गी के साथ जाते हैं। तो ऐसी माएँ जो उस वक्त रो पड़ती हैं, हाय मेरा बच्चा अलग हो जाएगा, अलग होगा तो आपके साथ ज़्यादा जुड़ा रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, और आप इंसाफ के साथ जो उसका हक़ है वो उसको दे दीजिए। उस घर में अगर उसका हक़ है वो भी अनाउंस कर दीजिएगा कि तुम्हारा हक़ महफूज है, तुम्हारे अलग होने से वो हक़ चला नहीं जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो हक़ का मामला है, ज़मीन का हो, घर का हो, किसी बच्चे की ज़रा सी गलती कोताही पे आप उसका हक़ नहीं रोक सकते, उसका हक़ मार भी नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ज़ाहिर है उसके दिल में आपके लिए बदगुमानी नहीं होगी, मोहब्बत रुखसत हो जाएगी और एक नापसंदीदगी आ जाएगी, तो आप दोनों की ज़िंदगी उससे ख़राब होगी। अब आते हैं आपके कुछ छोटे छोटे सवालात की तरफ। मिसेस अमजद ने पूछा है कि सर, अगर कोई शौहर बीवी से ये कहे कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं तो क्या किया जाए? वैसे तो सच्ची बात है, ये बहुत ही एबनॉर्मल बात है, बेशर्मी की भी बात है, बेवकूफ़ी की भी बात है। अगर कोई मर्द ये बात करता है बिना सबूत के, तो शरई तौर पे और फ़िक़ही तौर पे तो वो बहतान लगा रहा है, और इस पे उसे, अगर ये मुल्क कहीं इस्लामी होता और यहाँ सज़ाएँ इस्लामी होती तो ऐसे बंदे को तो सीधी सीधी जो बहतान की सज़ा है वो मिलनी चाहिए। या तो वो साबित करे, तो साबित करने के लिए तो सबूत चाहिए, आंखों देखा सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। ऐसा उसके पास होता नहीं है। आम तौर पे गुस्से में, नफ़रत में हम सारे ही एक्सट्रीम पे जाके इल्ज़ाम लगाते हैं। उस बीवी पे क्या बीतेगी? सो 2 चीज़ें और भी साबित होंगी, आप न सिर्फ नाहल हो बल्कि नामर्द हो। बीवी आपकी थी, बच्चे से किसी और के जने, तो तुम्हें तो मर्द होते हुए भी शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी किसी और के बच्चे जनती रही और तुम अंधे थे, ना उसको रोक सके, वो कहीं और जाती थी, तो तुम्हारा पूरा ख़ानदान, पूरा टब्बर ही अंधा था जो ये नहीं देख पाया कि लड़की कहाँ जाती है, मुँह काला करके आती है और तुम उसको रोक नहीं सके। उसकी तौहीन करने की बजाय अगर आप अपने इन लफ्ज़ों पे गौर करें तो आपको ये समझ आ जाए कि आप ये लफ्ज़ कहने के बाद ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ा मार रहे हो। लोगों को बता रहे हो कि इनफैक्ट मैं नॉर्मल मर्द ही नहीं हूँ, नंबर 1 जिस्मानी तौर पे, जिनसी तौर पे, नंबर 3 अखलाकी तौर पे भी मैं इतना कमज़ोर और बूढ़ा था कि मेरे सामने ये सब कुछ होता रहा। एक बच्चे की दफ़ा हुआ, दूसरे बच्चे की दफ़ा, तीसरी दफ़ा ना कोई FIR कटी, ना उसके घर में कोई मसला हुआ, ना तुम्हारी कोई डिवोर्स हुई, ना तुम्हारा कोई और लड़ाई झगड़ा हुआ, और अब तुम एक इंतहाई घटिया अंदाज में बात कर रहे हो।
वैसे ऐसे मर्दों के साथ क्या रहना चाहिए जो ना आपकी इज़्ज़त करते हों ना आपके बच्चों की इज़्ज़त करते हों। अगर उनके ख़ानदान वाले थोड़े समझदार हों तो इनफैक्ट इनकी काउंसलिंग होने वाली है। ये एबनॉर्मेलिटी है, बीमारी है, ज़हनी बीमारी आपकी वजह से कहीं दबा हुआ है, या आपकी खूबसूरती की वजह से या आपकी जहानत की वजह से। सो उसे और तो कोई मिला नहीं है, तो ये इल्ज़ाम जैसे वो कहते हैं ना, तेली रे तेली तेरे सर पे कोलू, ये वो कोलू आपके सर पे रखा है। दुख तो इस पर बहुत होता है, तकलीफ़ भी बहुत होती है। ये बच्चे जब कल बड़े होंगे, रब इनको सुरखरू करेगा, इनको इज़्ज़त देगा, इन्हें आपके ज़िंदगी का साया और मिठास बनाएगा, तो फिर क्या ये आपसे कल सुनेगा कि तुम इन 3-4 हरामी बच्चों के बाप हो। वो लफ्ज़ तब उसको मौत लगेगा कि कितनी बुरी बात मुझको कही। मर्द आम तौर पे दिल तोड़ने वाले और दिल दुखाने वाले जुमले कहते हुए कम सोचते हैं। सोचना चाहिए, कभी गुस्से में भी हो तो ये तौहीन आमेज़ जुमला कभी नहीं कहना चाहिए। और जिस बच्ची ने सुना है उसको, मुझे तो लगता है कि इस मौजू को बहुत ज़्यादा फैलाने और इसको लस्सी बनाने की बजाय वहीं पी जाना चाहिए। और ख़ानदान के बड़ों को जितना आप बताओगे, इन्वॉल्व करोगे, तो मामला ख़राब होगा, ठीक नहीं होगा। अच्छा जी, नायला अहमद ने सवाल किया कि सर अगर रिश्ता ना आता हो, उम्र गुज़र रही हो, तो फिर एक रोज़ रिलेटिव में से किसी का ऐसा रिश्ता आए कि जिसने माजी में आपके साथ कुछ गलत किया हो बचपन में, और उसके साथ बज़ाहिर मैच भी ना बन रहा हो, तो क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, मेरा तो जो मशवरा है वो ये है कि हाँ कर देनी चाहिए, इसलिए कि ये तो कुदरत उसको नैरो डाउन करके लाई है आपके कदमों में कि कल उसने जो काम ज़बरदस्ती किया था, अब उसको वो ओन करे और उसकी ज़िम्मेदारी ले। ज़ाहिर है आपकी ज़िम्मेदारी लेगा और उसकी आंखें भी शर्मसार होंगी। बंदा जितना भी ढीठ हो, अपनी गलती का तो इल्म होता है, तो ये भी हो सकता है कि आपके सामने उसकी आंखें झुकी रहें, ये भी हो सकता है आपसे माजरत करे, और ये भी हो सकता है कि उसका ज़िक्र ही ना करे। अच्छा, जहाँ ऑप्शन ना हो, आई रिपीट, जहाँ ऑप्शन ना हो, रिश्ते ना आ रहे हों, जो आए उसके बारे में गौर कीजिए और बेबसी से और इंतज़ार में बैठी सवारी की तरह इंतज़ार करते रहने की बजाय जो आ रहा हो उसको कबूल कर लेना चाहिए। और ये वो मौका होता है जब आपको आपके पूरे जिस्म को मोम बन के ढल जाना चाहिए और अल्लाह के हुज़ूर दुआ करनी चाहिए कि इस रिश्ते को आपके लिए वो सुकून का, खुशी का, इज़्ज़त का, आबरू का बायस बना दे। ये कभी ज़रूरी नहीं होता कि एक आदमी जिसने बचपन में बहुत साल पहले कोई गलती की हो वो आखिरी उम्र तक शैतान ही रहे। रब इंसानों के दिलों को बदलता है, दिल बदलते हैं, दिन बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। सो अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। अच्छी उम्मीद के साथ अगर आपकी ज़िंदगी सुख की पटड़ी पे, पगडंडी पे चढ़ जाती है तो कोई हर्ज नहीं है। मेरा रब आपके साथ बहुत भला करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।